Hello बच्चों, let's see this question. The temperature coefficient of a reaction is option 1 ratio of the rate constant at two different temperatures differing by 1 degree Celsius. Option 2 ratio of the rate constant at temperature 35 degree Celsius and 25 degree Celsius. Ratio of the rate constant at temperature 30 degree Celsius and 25 degree Celsius. And option 4 specific reaction rate at 25 degree सेल्सियस। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा किस की कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे को क्या बताता है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है टेम्परेचर को अगर हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा रेट किस तरीके से चेंज होता है वो हमें पता है टेम्परेचर कोफिशिएंट से। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम Q10 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T + 10 डिवाइडेड बाय द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T। यानी ये हमारे पास जब हम टेम्परेचर को 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे रेट में क्या चेंज आ रहा है वो हमें पता चलता है टेम्परेचर कोफिशिएंट से। यानी इट इज द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स विच आर डिफरेंट बाय 10 डिग्री और 10 केल्विन। मतलब जिन दो टेम्परेचर पे 10 केल्विन या 10 डिग्री का डिफरेंस होता है तो उसके रेशियो उस पे रेट कांस्टेंट के रेशियो से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालते हैं। मानो मेरा इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस और अगर मैं इसको 10 डिग्री से बढ़ाता हूं तो T2 मेरा हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे मेरा रेट कांस्टेंट हो जाएगा रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।